थे जिन्होंने देश के सूबों में किसानों के लिए आवाज बुलंद की। उनको कहना था कि सच्चा भारत अपने गाँव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल ज्यादा दिनों का नहीं था, लेकिन उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। माननीय अतिथि श्री आशीष कुमार को હું સ્વાગત કરી આપી છું। હું રાષ્ટ્રીય લોકતંત્ર શ્રી ત્રિલોક ત્યાગીજીଙ୍କୁ हैंड ओवर କରୁଛି ଭାଇ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ये पुराने नेता हैं, इनके फादर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बैकवर्ड जो संस्था है उसके भी ऑल इंडिया में पदाधिकारी हैं। ये अलग से सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया। अब ये लोकदल ज्वाइन कर चुके हैं। जयंत चौधरी से मिलकर इन्होंने लोकदल ज्वाइन कर लिया था और ये लोकदल को बनाने का काम करेंगे। मैं आज आप सबके सामने जितेंद्र कुमार हत्ती को राष्ट्रीय लोकदल का प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूँ और उनको जयंत चौधरी जी ने उनको राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं बहुत बधाई जयंत चौधरी की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से इस नौजवान को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सरकार में नहीं थे, हम एनडीए में नहीं थे तो हम सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे थे। अब हम एनडीए में हैं। वही तो एनडीए का घटक दल होने के नाते वही मैं कहने जा रहा हूँ। मेरी एक दफा प्रधानमंत्री जी से भी मीटिंग हुई थी तो मैंने तब भी उनसे पहले मीटिंग में कहा था कि इस देश में किसानों के बहुत काम है। तो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ और करूँगा। हम यहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम दिल्ली में कृषि मंत्री से बात करेंगे। मैं जयंत चौधरी को यहाँ के सारे हालात बताऊँगा और यहाँ के किसानों के लिए जो भी हो सकता है आरएलडी के काम करेंगे। किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और किसान की ताकत यही नहीं सारे देश में बढ़नी चाहिए। मैंने कहा था कि कोरोना काल में अगर किसी ने जीडीपी को बचाया तो खेती ने बचाया, किसानों ने बचाया। इसलिए किसानों के लिए ज़्यादा काम करने की जरूरत है। जितेंद्र कुमार हत्ती को प्रेसिडेंट बनाया है, नौजवान नेता है। अभी ये शुरुआत है। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैंने कई पुराने नेताओं से बात की है जो लोकदल में कभी रहे हैं, कई दफ़े मंत्री रहे हैं, एमपी एमएलए रहे हैं। कल मेरी 3-4-5 लोगों से मीटिंग हुई है। कल फिर कुछ लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। आज मैं जाऊँगा, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लूँगा और उसके बाद कल फिर लौट के आऊँगा। फिर कल मैं लोगों से मीटिंग करूँगा और उप संगठन को बहुत मजबूत बनाने का काम करेंगे और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जब नई सरकार आई है उसको भी कम समय मिला है। पिछली सरकार काफ़ी दिन रही है तो ये नई सरकार ही सोच रही है। हम उनसे बात करेंगे मुख्यमंत्री से और उड़ीसा में जो अभी तक नहीं हुआ है उनको उस काम को करना चाहिए। किसान के लिए, नौजवान के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ पर गाँव के लिए जो होना है उसको करने की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा।